बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समझेंगे कि इल्तिकाए साकिनैन अला हद्दिही क्या होता है, इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही उसकी क्या शराइत हैं, और फिर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। पहले हम सवाल कर लेते हैं, फिर बात समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी दोनों में फ़र्क क्या है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि यहाँ पर दाबतिन में दो साकिन हैं, एक अलिफ साकिन है और दूसरा बा साकिन है, क्योंकि बा मुशद्दद है और मुशद्दद का मतलब ये होता है कि पहला साकिन है दूसरा मुतहर्रिक है। तो यहाँ पर पहली जो बा है वो साकिन है और एक अलिफ साकिन है, तो यहाँ पर दो साकिनों को में से किसी को भी हज़फ नहीं किया गया, इन दो साकिनों को बरकरार रखा गया है, दोनों साकिनों को इकट्ठा पढ़ा गया है। लेकिन यहाँ पर जब हम इन सीगों की तालील भी इसी ज़िमन में समझेंगे तो इन सीगों की तालील करते हुए जब ये दो साकिन इकट्ठे हुए, यहाँ पर भी अलिफ और वाव, यहाँ अलिफ और लाम, यहाँ पर दो या इकट्ठे हुए, तो इन दोनों साकिनों में से पहले साकिन को हज़फ कर दिया गया है। ये वजह क्या है? इस वजह को समझने के लिए हमें इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही की जो शराइत समझनी पड़ेंगी। इज्तिमाई साकिनैन कहते हैं कि दो साकिन एक कलमे में जमा हो जाएं। यहाँ पर दो साकिन एक कलमे में जमा है, अलिफ और बा, और दूसरा ये है कि उनमें जो पहला साकिन है वो मद्दा हो। यहाँ पर अलिफ मद्दा है, पहला साकिन है और मद्दा है। और तीसरी उसके लिए शर्त यह है कि उसमें जो दूसरा साकिन है वो मुशद्दद हो, वो मुदगम हो। तो दाबतिन में ये तीनों की तो शराइत पाई जा रही हैं कि पहला साकिन मद्दा भी है, एक कलमे में दोनों साकिन हैं, और दूसरा साकिन मुदगम और मुशद्दद है। लिहाजा दोनों साकिनों को अला हद्दिही, इज्तिमाई साकिन अला हद्दिही का मतलब है कि दोनों साकिनों के इज्तिमा के बावजूद उन दोनों साकिनों को बरकरार रखेंगे, दोनों साकिनों को अपनी अपनी हालत पर रख के पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अलिफ और वाव इकट्ठा हुआ तो पहले अलिफ को हज़फ कर दिया, पहले साकिन को, यहाँ पर भी पहले साकिन को हज़फ कर दिया, यहाँ पर भी पहले साकिन को हज़फ कर दिया। वजह यह है कि ये इज्तिमाई साकिन अला हद्दिही की इसमें तीनों शराइत नहीं पाई जा रही। इज्तिमाई साकिन अला हद्दिही की तीनों शराइत पाई जाएंगी तो दोनों साकिनों को बरकरार रखेंगे। अगर दो शर्तें भी पाई जाएंगी तो पहले साकिन को हज़फ कर देंगे, जिस तरह यहाँ पर दो शर्तें मौजूद हैं तीनों लफ्ज़ों में। यहाँ पर दो शर्तें कौन सी हैं कि पहला साकिन मद्दा भी है और दोनों साकिन एक कलमे में है। यहाँ पर भी पहला साकिन मद्दा है और दोनों साकिन एक कलमे में, यहाँ पर भी पहला साकिन मद्दा है और दोनों साकिन एक कलमे में मौजूद है। लेकिन चूंकि तीसरी शर्त नहीं पाई जा रही कि दूसरा साकिन इन तीनों में मुदगम नहीं है, मुशद्दद नहीं है, तो लिहाजा इज्तिमाई साकिनैन की तीसरी शर्त ना पाए जाने की वजह से तो फिर दूसरा उसूल होगा कि दो साकिन एक कलमे में जमा हो जाएं तो पहले साकिन को हज़फ कर देते हैं। हम पढ़ते हैं अब इनकी असल में ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, दाअवू। बड़ा मशहूर कायदा है कि वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू हो तो उस वाव को अलिफ से बदल देते हैं। तो वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, इस वाव को अलिफ से बदला, दो साकिन एक कलमे में जमा हो गए, और ये इज्तिमाई साकिन अला हद्दिही की तीसरी शर्त नहीं पाई जा रही तो पहले साकिन को हज़फ कर दिया तो दाऊ हो गया। इसी तरह ये क़बल तो वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम का सीगा है, इसमें भी वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, इस वाव को अलिफ से बदला, दो साकिन इकट्ठे हो गए तो पहले साकिन को हज़फ कर दिया, क्योंकि इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही की तीसरी शर्त नहीं पाई जा रही तो इसको हज़फ किया। तो असल में तो ये क़ल तो हुआ है, एक और कायदा है क़ुलना और बिअना वाला, उस कायदे से इसको इसके फा कलमा को ज़म्मा दे दिया तो ये क़ुल तो हो गया। फिर तीसरा सीगा है तरमीयीना, वाहिद मुअन्नस हाज़िर का सीगा है, इसमें या मकसूर माबाद या साकिन है और माक़बल में मकसूर है, तो इस या की हरकत को गिरा देते हैं। तो इस या की हरकत को गिराया तो दो साकिन इकट्ठे हो गए, तो इनमें से पहले साकिन को हज़फ क्यों किया? क्योंकि इज्तिमाई साकिन अला हद्दिही की तीसरी शर्त नहीं पाई जा रही तो पहले साकिन को हज़फ किया, तो ये तरमीना हो गया। तो उसूल ये सामने आया कि इज्तिमाई साकिन अला हद्दिही की तीन शर्तें हैं कि पहला साकिन मद्दा हो, दोनों साकिन एक कलमे में जमा हो जाए, और दूसरा साकिन मुदगम हो, मुशद्दद हो, तो उन दोनों साकिनों को बरकरार रखेंगे। इसके अलावा जितनी भी सूरतें बनती हैं कि इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही की तीनों शर्तों में से दो शर्तें पाई जाएं, एक शर्त पाई जाए, कोई शर्त भी ना पाई जाए, तो उसमें दोनों साकिनों को बरकरार नहीं रखेंगे, बल्कि किसी जगह पहले साकिन को हज़फ कर देंगे, किसी जगह पहले साकिन को कसरा देंगे, किसी जगह पहले साकिन को ज़म्मा की हरकत देंगे। वो मुख्तलिफ सूरतों के एतबार से मुख्तलिफ एराब आएंगे, वो इंशाअल्लाह हम पढ़ते रहेंगे।